everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new to my channel, please take a moment to subscribe if you want to watch Canada related videos. And if you are already my subscriber, you already watch my videos and thank you so much. So आज की वीडियो होने वाली हेल्पफुल उनके लिए जो अपना PR प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं और उनके लिए भी जो एज अ PR कनाडा में रिसेंटली लैंड हुए हैं. यस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिमांड जॉब्स फॉर PRs इन कनाडा. तो अगर आप लोग कनाडा आने से पहले जानना चाहते हैं कि आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड, उससे रेलेवेंट जॉब्स कनाडा में है या नहीं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. और अगर आप लोग एज अ न्यू इमिग्रेंट, एज अ PR कनाडा में आ चुके हैं ऑलरेडी और अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी पहली फील्ड जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो. सो ज्यादातर सब लोगों को पता है कि कनाडा में लेबर शॉर्टेज है और उसकी वजह से इमिग्रेशन कनाडा का बहुत ज्यादा बढ़ गया है. 5 लाख इमिग्रेंट्स को बुलाने का टारगेट है इस साल कनाडा गवर्नमेंट का, और वो टारगेट हर साल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स इतनी सारी हैं, बिजनेसेस इतने सारे हैं, बट जॉब करने के लिए लोग कम हैं. इस वजह से कनाडा का इमिग्रेशन वन ऑफ द हाईएस्ट है और इनमें से 1.5 मिलियन इमिग्रेंट्स को एज अ PR बुलाया जाएगा, एज अ परमानेंट रेजिडेंट बुलाया जाएगा. सो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट टू इमिग्रेट टू कनाडा एज अ PR. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हिच आर द हाई इन डिमांड जॉब्स फॉर PRs इन कनाडा. तो जो फर्स्ट प्रोफेशन है जो कि इन डिमांड है वो है रजिस्टर्ड नर्स का. यहाँ कनाडा की हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, बट अगेन उसको मैनेज करने के लिए लेबर कम है, नर्सेज कम है, तो इसलिए कनाडा में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जिस जॉब के लिए हो रहा है वो है रजिस्टर्ड नर्स. तो अगर आप इस फील्ड के हैं, इस प्रोफेशन के हैं और कनाडा आने का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं. यू कैन अप्लाई फॉर योर PR, स्टार्ट द प्रोसेस एज सुन एज यू कैन, बिकॉज इन डिमांड प्रोफेशन है तो आई एम श्योर कि आपको जॉब, आपकी इन फील्ड जॉब आपको मिल जाएगी लैंड होते ही. नेक्स्ट है फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट होता है जो कि मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑल्सो हेल्थ कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता है ऑन मेडिकेशन. तो अगर आप अपनी कंट्री में एज फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं या आपने अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं उस फील्ड में, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी. आप एक हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो, एक फार्मेसी में वर्क कर सकते हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. तो येस, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू गाइज अवेलेबल. सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा एज अ फार्मासिस्ट, you're most welcome. Moving on to the most high in demand profession is veterinarian. Yes, यहाँ कनाडा में लोगों को पेट्स पालना बहुत ज्यादा पसंद है. ज्यादातर घरों में आपको या तो कैट्स मिलेंगी या डॉग्स मिलेंगी. यहाँ पे जनरली लोग पेट लवर्स होते हैं, तो पेट्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली उनके डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे जो उनकी केयर कर सके, जो जिनको उनकी हेल्थ के बारे में पता हो. इसलिए कनाडा में 2023 में ये वन ऑफ द मोस्ट हाई इन डिमांड जॉब्स रहेगी. यस, अगर आप लोगों ने वेटरिनेरियन स्टडीज की हुई है इंडिया में या किसी और कंट्री में, जिस कंट्री में भी आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. और सिंस यहाँ शॉर्टेज है वेट्स की, तो इसलिए आपके लिए चांसेस हैं कि आपकी फाइल अप्रूव हो जाए और आपका जो प्रोफेशन है उसकी वजह से आपको यहाँ पे PR मिल जाए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इन डिमांड जॉब इज वेब डेवलपर्स. सिंस कनाडा टारगेट कर रहा है टेक्नोलॉजी में एडवांस करने का, एंड दिस इज वन ऑफ द थ्राइविंग सेक्टर्स जिसमें कनाडा बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है. बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री उस स्पीड पे ग्रो नहीं कर पा रही है, डेवलप नहीं कर पा रही है जिस स्पीड पे होना चाहिए. शॉर्टेज ऑफ लेबर है, इसलिए उस नीड को फुलफिल करने के लिए कनाडा वेब डेवलपर्स को इमिग्रेट करने का प्लान कर रही है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इफ यू आर इनटू टेक इंडस्ट्री और आप लोग इमिग्रेट होना चाहते हैं कनाडा में, तो येस, दिस इज द मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशन ऑफ कनाडा. सो यू कैन अप्लाई इजीली फॉर योर इमिग्रेशन विदाउट थिंकिंग कि आपको यहाँ जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोफेशन विच इज इन डिमांड इन कनाडा इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिजाइन करना, उसको एनालाइज करना, उसको इश्यूज को फिक्स करना. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम काफी वास्ट है, इसकी वजह से अगेन यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर है और इसलिए इमिग्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है इस फील्ड में. ये इन डिमांड प्रोफेशन था 2022 का, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 में भी ये प्रोफेशन इन डिमांड ही रहेगा. सो इफ यू आर प्लानिंग टू इमिग्रेट टू कैनेडा एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देन आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. ऑल्सो इसके साथ में ये बात कहना चाहूंगी कि ऑल्दो आपने इंडिया या किसी और कंट्री की आपने स्टडीज कर रखी हैं, बट यहाँ पे हो सकता है कि आपको
उस जॉब के पैरामीटर्स को मीट करने के लिए यहाँ पे कुछ कोर्सेज या सर्टिफिकेशन कोर्सेज परसू करने पड़े, डोंट हेजिटेट इन डूइंग दैट, क्योंकि यहाँ पे जनरली लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अच्छे पैकेज के लिए। मेक श्योर आप रिसर्च करो कि आपकी प्रोफेशन में कौन सा कोर्स या कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करना हो सकता है यहाँ कनाडा आके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोफेशन विच इज माई फेवरेट बिकॉज इट्स माई प्रोफेशन, वो है अकाउंटेंट। यहाँ कनाडा में अकाउंटेंट्स की इतनी सारी जॉब्स हैं, तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो भी प्लान कर रहे हो इमिग्रेट करने का, या सिर्फ आपके दिमाग में आया हो कि आपको कनाडा इमिग्रेट करके देखना है कि अकाउंटिंग प्रोफेशन कैसा है, किस तरीके से डेवलप कर रहा है, ऑल डोर्स आर ओपन फॉर यू गाइज। मैं भी एज एन अकाउंटेंट आई हूँ, एज एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हूँ, और यहाँ 7 मंथ्स में 8 मंथ्स में मुझे इतना तो आइडिया हो गया कि अगर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स हैं, सिर्फ आपको कोर्सेज परसू करने हैं। और यहाँ आके जैसे कि सीपीए हो गया, मैं यहाँ पे सीपीए कनाडा भी परसू कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए एडेड एडवांटेज होगी। अकाउंटेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशन इन 2023 एज वेल। सालों से चलता आ रहा है, 2017 से तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी रिसर्च कर रही थी, मैंने भी सुना था, तो 2017 से तो इन डिमांड प्रोफेशन है ये। 2022 में भी बहुत था, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इमिग्रेशन लिया, और 2023 में भी ये प्रोफेशन इन डिमांड ही रहेगा। और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने मुझे डीएम्स करके पूछा था कि यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं उन लोगों को ही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप प्लान कर रहे हो इमिग्रेट करने का तो आप कर लो, बस ये ध्यान में रखना कि आपको कोर्सेज परसू करने हैं, कोर्सेज नहीं है, कोर्स परसू करना है जो कि सीपीए कनाडा है। सीपीए है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो यहाँ के पैरामीटर्स को मीट करने के लिए है, यहाँ के लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो। और यहाँ पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सीपीए में बहुत सारे एग्जाम्पशंस भी हैं, तो मैं सीपी के लिए जो कि फाइनल एग्जाम है सीपीए का, उसके लिए अपेयर हो रही हूँ। तो पूरा आपको 2-3 साल का कोर्स नहीं परसू करना, सिर्फ फाइनल एग्जाम करना है। अगर आपको लगता है कि आप फाइनल एग्जाम देके क्वालिफाई कर लोगे जैसा कि मैं कर रही हूँ, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो यस, अकाउंटेंट इज वन ऑफ द मोस्ट in demand professions of Canada. Moving on to the last and another interesting in demand profession is in demand job is truck driving. Yes, यहाँ पे इतने goods transport होते हैं from one place to another. यहाँ पे grocery इतनी है और भी बहुत सारे गुड्स हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रोसरी जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है या ज़्यादा किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में नहीं है आप, बट आपको ड्राइविंग आती है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप ट्रक ड्राइविंग करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे यूएस ड्राइवर्स की बहुत अच्छी इनकम है जो कनाडा से यूएस ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, अच्छी एजुकेशन ना होने की वजह से यहाँ आना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि आप कौन सी जॉब करोगे अगर आप कनाडा आ भी गए, तो यस, ट्रक ड्राइविंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। तो अगर आप लोगों ने कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी है पर आपको ड्राइविंग आती है, आपको बहुत अच्छे से ड्राइविंग आती है, तो यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग के बेसिस पे आ सकते हो, क्योंकि कनाडा इज हेविली डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। बट हाँ, यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा, ट्रक ड्राइविंग स्कूल से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा और आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद ही आपको लाइसेंस वगैरह मिलता है और फिर ही आप ट्रक ड्राइविंग कर सकते हो। तो क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि कौन से हैं वो टॉप 7 इन डिमांड प्रोफेशन या इन डिमांड जॉब्स जिसके बेसिस पे आप कनाडा आने का प्लान कर सकते हो एज अ पीआर। नंबर 1 इज रजिस्टर्ड नर्स, नंबर 2 इज फार्मासिस्ट, नंबर 3 इज वेटरिनेरियन, नंबर 4 इज वेब डेवलपर्स, number 5 is electrical engineer, number 6 is accountant and number 7 is truck driver। तो अगर आप इन 7 कैटेगरीज में फॉल कर रहे हो तो बिना सोचे आप लोग प्लान कर सकते हो कनाडा में इमिग्रेट होने का, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो यस, दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोगों को ये जानना है कि कनाडा में आप आए हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं जॉब, क्या क्राइटेरिया होता है यहाँ पे जॉब सर्च करने का, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो यस, दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज जागृति ब्लॉग्स एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अ ब्रांड न्यू वन। बाय बाय।